पीटीजे यूनिवर्स में या फिर लुकिज्म यूनिवर्स में काफी सारी जनरेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, 1.5 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 2.5 जनरेशन और थर्ड जनरेशन। बट क्या तुमने सोचा है कि हर अपकमिंग जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा पावरफुल कैसे होती है? और यही एक और सवाल भी उठता है कि क्या हमारी अपकमिंग जनरेशन और न्यू जनरेशन हमारी प्रीवियस और ओल्ड जनरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कैपेबिलिटीज रखती हैं या नहीं रखती हैं? एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ओजी एनिमे वॉर्टेक्स, जिन्होंने मेरी इस टॉपिक को लेके थोड़ी बहुत हेल्प करी थी। तो अगर तुम चाहो तो उनका चैनल भी जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हमारे अपकमिंग जनरेशन या फिर न्यूअर जनरेशन प्रीवियस जनरेशन को सरपास कर सकती हैं या नहीं। तो अगर तुमने लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी प्री जनरेशन से। तो हमारे प्री जनरेशन के अंदर हमने देखा कि कितनी ज्यादा भसड़ हुआ करती थी, एंड लिटरली वो जनरेशन इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि वो चीर फाड़ ही करते थे, उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने दांत, हाथ, पैर इन सब से ही चीर फाड़ कर दिया करते थे। एंड प्री जनरेशन के बाद आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन। और क्या लगता है तुम्हें कि लुकिज्म की फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर्स क्या कभी भी प्री जनरेशन को ओवरकम या सरपास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ और ना, दोनों ही इसके आंसर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आंसर ना क्यों है। तो देखो, कभी भी फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर्स अगर प्री जनरेशन वालों से डायरेक्टली भिड़ने, 1-on-1 फाइट करने चले जाएं, तो उनका वही होगा जो अभी रिसेंट फाइट के अंदर हमने देखा, टॉम ली वर्सेस जे की फाइट में हुआ था। एंड लिटरली टॉम ली ने इस एज में भी जे को उसकी औकात दिखा दी, जबकि जे फर्स्ट जनरेशन का कैरेक्टर है, उसके पास 3 मास्टरीज है, तो वो इतना वीक कैरेक्टर नहीं है जो किसी से भी ऐसे ही पिट जाए। लेकिन वो टॉम ली है प्री जनरेशन का, तो इस एज में भी वो इतना पावरफुल है कि वो फर्स्ट जनरेशन वालों को ओवर पावर कर सकता है। बट हम यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं, और वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन में थोड़ा बहुत गैप इसलिए है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लैक करता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले आपस में ही भिड़ रहे थे, लेकिन प्री जनरेशन के अंदर जो भी प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स थे वो लिटरली अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स से भिड़ते थे, और इसलिए उनकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हुई। और फर्स्ट जनरेशन वाले या फिर कोई भी जनरेशन वाले इसीलिए प्री जनरेशन वालों को इतनी जल्दी टच नहीं कर पाते, जब तक वो उतना इमेंस एक्सपीरियंस नहीं इकट्ठा कर लेते जितना प्री जनरेशन वालों के पास था, तब तक वो उनको टच कर ही नहीं सकते। और मैं मानता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉर्स रही होगी, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन के किंग्स फर्स्ट जनरेशन के किंग्स से ही लड़ रहे थे, और देखा जाए तो इन लोगों की स्ट्रेंथ आपस में लगभग थोड़ी बहुत सिमिलर ही थी। बस 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क होगा, कुछ किंग्स ज्यादा पावरफुल होंगे थोड़े बहुत किंग्स से, कुछ किंग्स थोड़े मिड टियर होंगे, बस इतना ही फर्क होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। अब देखो, हर जनरेशन के अंदर नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं और कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नॉर्मल किंग्स के बारे में, जो कि हाई टियर किंग्स, मिड टियर किंग्स और लो टियर किंग्स के बारे में। क्या ये प्री जनरेशन वालों को सरपास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमने जेग्युन्ना वर्सेस पेचियन जो में ही देखी थी कि जेग्युन्ना अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था पेचियन जो को, क्योंकि जेग्युन्ना, जेक किम और सैमुअल से तीनों ने मिलकर पेचियन जो को हराया था। अगर जेग्युन्ना अकेला वहां पर होता तो वो कभी नहीं हरा पाता, और ना ही यूजे सियोन कभी भी अकेले हरा पाता पेचियन जो को। और सोचो, जेग्युन्ना और यूजे सियोन तो हाई टियर किंग्स के अंदर आते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पावरफुल है फर्स्ट जनरेशन के अंदर। मतलब इनसे ऊपर शायद ही कोई आता हो, शायद इनके आसपास आता है जिनरांग, लेकिन इनसे ऊपर नहीं आता। और जिनरांग की अगर मैं बात करूं तो जिनरांग फुल कन्विक्शन के साथ कीटे इनको ही नहीं हरा पाया था, तो वो प्री जनरेशन वालों को तो बाद में ही हरा था। और इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका आंसर हाँ और ना दोनों ही है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के एक्सेप्शंस के बारे में, जो कि है कीटे किम, जेम्स ली और सेओंगजी युक। तो सबसे पहले सेओंगजी से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सेओंगजी हमारे साथ नहीं है, RIP सेओंगजी। बट जब हमने लास्ट फाइट देखी थी सेओंगजी वर्सेस जेम्स ली की, उससे हमें एक चीज तो पता लग गई थी कि सेओंगजी और जेम्स ली का पोटेंशियल लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर ही था। देखो, जेम्स ली के पास सिस्टम हो या ना हो वो एक अलग बात है, बट अगर बात करें पोटेंशियल की, तो जेम्स ली और सेओंगजी की लगभग दोनों की ही स्पीड सेम थी। जिस हिसाब से वो मास्टरीज गेन कर रहे थे, जेम्स ली भी वहां पर एक और मास्टरी गेन कर लेता, और सेओंगजी भी उसके बाद एक और मास्टरी गेन कर लेता मिड फाइट के अंदर ही।
एंड वेल जैसा कि हमने सुना था कि टॉम ली ने बोला था कि प्री जनरेशन वाले मेंबर्स पे मिनिमम 4 मास्टरीज हुआ ही करती थी, और सेओंगजी और जेम्स ली के पास जिस हिसाब से पोटेंशियल है कि वो अपने आप को बहुत ही जल्दी पावरफुल बना सकते थे, तो हो सकता है कि सेओंगजी और जेम्स ली दोनों ही अपना यूनिक पाथ जल्द से जल्द ढूंढ पाते और फिर वो प्री जनरेशन को आराम से पेल सकते थे अगर ये दोनों चाहते तो। इवन एक पैनल में हमने मूजिन जिन को बोलते हुए सुना था कि सेओंगजी के पास इतनी पोटेंशियल है, मतलब सेओंगजी के फ्लैशबैक में ही सुना था हमने कि सेओंगजी के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो मूजिन जिन को भी किसी दिन सरपास कर सकता था अगर वो ऑब्वियस सी बात है जिंदा होता तो। अब देखो बात करते हैं इसके बाद जेम्स ली की। तो जेम्स ली के पास पक्की बात है कि 3 मास्टरीज से तो ज्यादा ही मास्टरीज है, हो सकता है उसके पास 4 मास्टरीज हो सकता है उसके पास 5 मास्टरीज हो, ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जेम्स ली पावरफुल होता जा रहा है और बहुत से लोग जैसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसके पास पक्का सिस्टम होगा ही, तो अगर उसके पास सिस्टम होता है तो फिर तो ये चीज बिल्कुल ही इररिलेवेंट बन जाती है कि उसके पास मास्टरीज का कोई काम भी है, वो जो चाहे वो पावर गेन कर सकता है। तो मास्टरीज तो छोड़ो, वो अपना यूनिक पाथ जब चाहे बैठे बैठे अनलॉक कर सकता है अगर उसके पास उसका यूनिक पाथ ना होता तो। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी किसी भी जनरेशन का लेजेंड ऐसे ही नहीं बन सकता जब तक उसके पास उसका यूनिक पाथ ना हो। और वेल यहीं पे मैं आ जाता हूँ अपनी दूसरी बात पे, जो कि है कि हाँ ये लोग सरपास कर सकते थे, इनके पास कैपेबिलिटीज तो थी सरपास करने की, लेकिन ये कुछ तो ऐसा लैक करते थे जिस बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है, जो प्री जनरेशन वालों के पास थी और फर्स्ट जनरेशन वाले वो चीज लैक करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट जनरेशन के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स, जिनमें से एक था कीटे किम और एक लिटरली लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन है वो, और जीनियस ऑफ जीनियसेस भी बोला जाता है उसको। अब ये दोनों जाते हैं गाब्रियोन किम से भिड़ने के लिए, वरना चाहता तो जेम्स ली अकेला भी जा सकता था और गाब्रियोन को निपटा सकता था, लेकिन वो जानता है कि वो गाब्रियोन किम को ऐसे ही नहीं निपटा सकता क्योंकि प्री जनरेशन वालों के पास कोई तो ऐसा पावर अप था जो कि फर्स्ट जनरेशन वाले लैक करते हैं। तो ओवरऑल मैं इस चीज के लिए बोलूंगा कि फर्स्ट जनरेशन वाले प्री जनरेशन वालों को कभी ना कभी तो सरपास कर लेंगे, लेकिन वो लोग उनको हराने के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज जरूर फेस करेंगे, तो वो ऐसे ही नहीं जाके हरा सकते। वेल ये तो बात हो गई प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की। अब बात करते हैं 1.5 जनरेशन की, जो कि फर्स्ट जनरेशन के बाद आई थी। तो क्या 1.5 जनरेशन वाले फर्स्ट जनरेशन को सरपास कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस जनरेशन के अंदर फॉल करते हैं गन और गो, 1.5 जनरेशन से बिलोंग करने वाले 2 मॉन्स्टर्स जो कि फर्स्ट जनरेशन वालों को कभी भी पेल सकते हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज गन ने खुद ने बोली थी जब वो ओजी डैनियल को ट्रेन कर रहा होता है कि फर्स्ट जनरेशन वाले किंग्स को तो मैं जब चाहे तब पेल सकता हूँ। एंड वेल किसी हद तक ये ट्रू भी है, क्योंकि मेरी वो जो बात थी कि एक्सपीरियंस गैदर करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है, और गन और गो ने जितना एक्सपीरियंस गैदर किया है ना वो सारे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़के ही किया है। अगर मैं बात करूं सीनू हान की, तो सीनू हान भी 1.5 जनरेशन से बिलोंग करता है और उसने भी अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करी है, और इसीलिए आज उसको इनविजिबल अटैक्स आते हैं। उसके पास स्पीड मास्टरी है और उसके पास आई गेस और भी कोई मास्टरी जरूर होगी, वैसे स्टैमिना मास्टरी तो उसके पास है क्योंकि उसकी खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। बट वेल टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो 1.5 जनरेशन के अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं कि वो सरपास कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन को। देखो जेम्स ली एक अलग ही चीटर आदमी है, अगर उसके पास सिस्टम निकला तो मैं सच बता रहा हूँ कि उसको इस डिबेट में ऐड करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम से कुछ भी कर सकता है भाई। तो उसका मैं किससे कंपैरिजन करूँ? किसी से भी करूंगा वो किसी को भी तोड़ के निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसी के लिए हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट जनरेशन के किसी कैरेक्टर का और 1.5 जनरेशन के किसी कैरेक्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं गन की, जिसने कहा था कि वो फर्स्ट जनरेशन के किसी भी किंग को हरा सकता है। तो ये बात कहाँ तक तुम्हें ट्रू लगती है? ये बात काफी हद तक ट्रू है और काफी हद तक ट्रू नहीं भी है। देखो मुझे लगता है कि गन फर्स्ट जनरेशन के किसी भी किंग को खदेड़ सकता है, विच इज ट्रू, वेरी मच ट्रू। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन के एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स की, जैसे कि सेओंगजियो, पर सेओंगजियो का कंपैरिजन हम गो के साथ करेंगे क्योंकि दैट्स मोर वैलिड। हम गन का कंपैरिजन करते हैं कीटे के साथ, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से आते हैं और हम जानते हैं दोनों ही खून के प्यासे हैं, मतलब किसी के भी खून के प्यासे हैं। कोई भी इन्हें दिखना चाहिए लड़ने के लिए, उससे लड़ने भिड़ने चले जाते हैं ये लोग। देखो मैं जानता हूँ कि गन वर्सेस कीटे कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कीटे और गन की अगर कभी भी फाइट हुई तो यहाँ पर कीटे के हारने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं रादर देन गन के हारने के चांसेस। अब मैं जानता हूँ मुझे बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि मैं गन ग्लेजर हूँ, मैंने कीटे की एबिलिटी
एबिलिटीज नहीं देखी, मैंने मानवा नहीं पढ़ी, मैंने रील से मानवा पढ़ी है, मैंने लुकिज्म व्यूक भाई के एक्सप्लेनेशन से पढ़ी है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल चीज है वो ये है कि अगर कीटे और गन एक दूसरे से लड़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी इंजर्ड कर देते हैं, तो काफी इंजर्ड होने के बाद कीटे के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जब जिन्नांग ने उसकी कुटाई करी थी, मतलब जिन्नांग की पहले कुटाई हुई थी, लेकिन जिन्नांग ने जब उसकी कुटाई करी थी फुल कन्विक्शन में आने के बाद, तो उसने ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं दिखाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड जनरेशन वालों ने जब गन का मार मार के कुत्ता बना दिया था, तब गन का बाहर आया था TUI। और देखो पिछली बार तो गन का ओपोनेंट UI डैनियल था, जो अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लेता है अपनी ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेकिन इस बार कीटे किम है और कीटे किम के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गन प्रोबेबली सरपास कर चुका है कीटे किम को। और अभी हमें ये भी नहीं पता कीटे किम के पास यूनिक पाथ है या नहीं है, लेकिन हमें गन का तो पता है कि गन के पास तो यूनिक पाथ जरूर है। तो वेल, अगर इसके बाद बात करें गो किम की, तो देखो गो किम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और गो किम ने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को बहुत पहले ही सरपास कर लिया था। अगर बात करें कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स की, तो गो किम सेओंगजी के इक्वल माना जा सकता है कि मतलब सेओंगजी अभी जितना पावरफुल होता, अगर वो जिंदा होता और स्टोरी के लिए रेलेवेंट होता, तो वो अभी जितना पावरफुल होता तो गो किम के बराबर ही होता, या फिर गो किम प्रोबेबली उसको सरपास कर चुका होता अभी तक, क्योंकि गो किम के पास एक नई टेक्निक है जो आज तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और गो ने लिटरली इसको 1 घंटे में बना लिया था गन के साथ बसड़ करने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि गो ने कुछ चीजों में तो सेओंगजी को सरपास कर लिया है और कुछ चीजों में वो सेओंगजी का इक्वल है। वो चाहे तो कीटे किम से भी लड़ सकता है, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि वो कीटे से जीतेगा या नहीं जीतेगा। देखो वेपन मास्टरी है गो किम के पास, तो जहां तक मुझे लगता है उसको जीत तो जाना चाहिए, क्योंकि वो पे चुनजो को हरा चुका है। बट इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो इस चीज का आंसर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि गो और कीटे में से कौन जीतेगा, और क्या गो कीटे को सरपास कर चुका है। और चलो सेओंगजी को एक साइड भी करो, अगर मैं नॉर्मल किंग्स की बात करूं, हाई टियर किंग्स के बारे में बात करूं, जैसे जिनरांग, जेग्युन्ना, यू जेसियोन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। और सीरियसली यू जेसियोन और जेग्युन्ना तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। अगर मैं इनके बारे में भी बात करूं तो इनको भी गो कब का सरपास कर चुका है। वेल 1.5 जनरेशन के बाद आती है सेकेंड जनरेशन, बट लॉजिकली फर्स्ट जनरेशन के बाद ही आती है सेकेंड जनरेशन। बट मूविंग ऑन, अगर बात करें हम सेकेंड जनरेशन के कैरेक्टर्स के बारे में, तो सेकेंड जनरेशन के कैरेक्टर्स को तो खुद फर्स्ट जनरेशन वालों ने ही ट्रेन किया है। मतलब बहुत से लोगों को फर्स्ट जनरेशन वालों ने ट्रेन किया है, कुछ को 0.5 जनरेशन वालों ने ट्रेन किया है। और अगर बात करें तो एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन अब तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो अभी वाले लेवल पे तो उन लोगों ने सरपास कर ही लिया है फर्स्ट जनरेशन को। बट अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन की प्राइम के बारे में, तो अभी सेकंड जनरेशन वालों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को एक्चुअल में सरपास करने में। खासकर हाई टियर किंग्स को तो सरपास करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर फिर से एक बात आ जाती है कि सेकंड जनरेशन में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जोहान, ओजी डैनियल और SBUI डैनियल। और अगर देखा जाए तो हमारे जोहान और ओजी डैनियल दोनों ने ही सरपास कर लिया था फर्स्ट जनरेशन के हाई टियर किंग्स को बहुत ही पहले। अब अगर बात करें कि एक्सेप्शंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन और एक्सेप्शन ऑफ सेकंड जनरेशन, तो आई गेस बहुत से चांसेस है कि ओजी डैनियल और जोहान फर्स्ट जनरेशन के एक्सेप्शंस को भी सरपास कर लें। प्रोबेबली जेम्स ली को नहीं कर पाए, अगर उसके पास सिस्टम है तो। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर उसके पास सिस्टम है तो। अगर उसके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं ओजी डैनियल उसको सरपास करने की कैपेबिलिटीज रखता है और वो कभी ना कभी कर भी लेगा। वेल, अब बात करते हैं 2.5 जनरेशन के बारे में। अब एक्चुअल में तो इसका नाम 2.5 जनरेशन नहीं है, लेकिन ये भी सेकंड जनरेशन के बाद ही आती है जनरेशन, इसलिए इसको 2.5 जनरेशन ही बोल देते हैं, या फिर इसको क्वेस्टिज्म जनरेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स सरपास कर सकते हैं लुकिज्म की सेकंड जनरेशन को? और इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि हाँ, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या वो ओजी डैनियल और जोहान को सरपास कर सकते हैं, तो इसके बहुत ही रेयर चांसेस है और इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो शायद जोहान और ओजी डैनियल को कभी सरपास कर सके। हो सकता है हमारा सुइन किम, जिसके पास क्वेस्ट है, मतलब जो कि एक्चुअल में क्वेस्ट प्लेयर है, वो शायद सरपास कर सके ओजी डैनियल या फिर जोहान को कभी ना कभी। अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन कभी ना कभी शायद वो कर पाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो वो सेकंड जनरेशन को अभी तो नहीं सरपास कर सकते। बट हाँ, जैसे जैसे वो अपने आप को ट्रेन करेंगे और जैसे जैसे उन्हें क्वेस्ट के कार्ड्स मिलेंगे, हम जानते हैं कि क्वेस्ट की पावर्स यूज करके वो अपने स्टैट्स बढ़ा सकते हैं।
और अपने स्टैट्स बढ़ाने के बाद हो सकता है कि नॉर्मल कैरेक्टर्स के आसपास पहुंच जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ही बड़ा गैप है क्वेस्टिज्म और लुकिज्म के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेस्टिज्म वाले लुकिज्म को इतनी जल्दी टच कर पाएंगे किसी भी हालत में, चाहे उनके पास कोई सा भी क्वेस्ट हो। मैं कह रहा हूँ चाहे उनके पास क्वेस्ट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना हो, तब भी वो करेंटली तो अभी सरपास नहीं कर सकते हैं लुकिज्म की सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फिर प्री जनरेशन। किसी भी अपनी प्रीवियस जनरेशन को वो सरपास अभी फिलहाल के तौर पे तो नहीं कर सकते हैं। चाहे इसका एग्जांपल मैं इसी चीज से ले लेता हूं कि देखो गन 1.5 जनरेशन से बिलोंग करता है और गुकजा उसकी ही ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, मतलब यामाजा की ब्लड लाइन से ही आता है और उसके पास भी यूआई है, लेकिन उसके यूआई में और गन के यूआई में जमीन आसमान पाताल लोक का फर्क है। उसको लिटरली अपना यूआई यूज करते हुए भी नॉर्थ गैंग बुक के थर्ड मेंबर से लड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, सेकंड भी नहीं थर्ड मेंबर से लड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। और सोचो अगर वहां पर गन होता तो गन अकेला ही पूरे नॉर्थ गैंग बुक को वो लिटरली पूरे गैंग बुक को ही निपटा देता भाई, पूरे मैप से मिटा देता, वो इतना पावरफुल है। तो ये सोचो कि गन और इसके बीच में ही कितना बड़ा पावर गैप है। तो ये लोग तो इतनी जल्दी सरपास छोड़ो टच भी नहीं कर सकते सेकंड जनरेशन को। तो फाइनली इस चीज को लेके मेरा वर्डिक्ट क्या है, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इस चीज को लेके कि देखो प्रीवियस जनरेशन को सरपास कोई ना कोई तो करेगा ही, और वो अपकमिंग जनरेशन ही होंगी जो प्रीवियस जनरेशन को सरपास करने वाली हैं। ऐसे ही चीजें काम करती हैं। ये बस मैटर ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस है कि जब अपकमिंग जनरेशन को उतना एक्सपीरियंस गैदर हो जाएगा या फिर उतना एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा जितना प्रीवियस जनरेशन को था, तो सिंपल सी बात है कि वो लोग बहुत ही आराम से उनको सरपास कर सकते हैं। तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में और तुम्हारे क्या थॉट्स है कि क्या अपकमिंग जनरेशन कभी ना कभी तो जाके सरपास कर सकती हैं प्रीवियस जनरेशंस को? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो वो भी बता देना क्यों है, अगर ना है वो भी बता देना क्यों है। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी रिलेटेबल या अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।